हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल की वीकली चार्ट एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो टॉप लिस्टेड के हाईवेट स्टॉक्स होते हैं उनका चार्ट के ऊपर एनालिसिस करता हूं और ये देखता हूं कि नेक्स्ट वीक कहां से वो सपोर्ट ले सकते हैं, कहां से वो रेजिस्टेंस ले सकते हैं। अगर लास्ट वीक वाली आपने जो मेरी वीकली एनालिसिस की वीडियो थी अगर वो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो लेवल्स है वो कितने एक्यूरेट होते हैं। मैं एक बार आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये देखिए मेरी जो लास्ट वीक की वीडियो थी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर जो हमने लेवल्स बताए थे वो काफ़ी एक्यूरेट थे। बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं या फिर न्यूज़ पे भी हैं जो लोग हमें डराते हैं कि ओमिक्रॉन बढ़ने वाला है, मार्केट गिरेगी, ऊपर चढ़ेगी, ऐसे कुछ अपनी तरफ से स्पेकुलेशन करते हैं। लेकिन हमने आपको लेवल्स बताए थे और लेवल्स ने अच्छी तरह से काम किया। आपका अगर लॉस भी होता उसके अंदर तो मिनिमम होता और प्रॉफिट तो आपको हुआ ही है। तो लेवल्स मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। मेरी आगे भी कोशिश रहेगी कि आपके लिए ऐसे ही मैं लेवल्स जो है लेके आता रहूं। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर मेरे जो लेवल्स हैं वो हिट हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीक की एनालिसिस शुरू करते हैं। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट से। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि अगर ये 17,420 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर आपको ये 17,550 से 600 के लेवल दिखा सकता है जहां पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन इसने उसका भी ब्रेकआउट कर दिया। जो मैंने लास्ट वीक की वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर उसका भी ये ब्रेकआउट कर देता है तो फिर ये ऊपर की तरफ 800-900 तक जा सकता है। तो इसने जो हाई बनाया है लास्ट वीक वो लगभग 17,944 यानी कि 17,950 के आसपास बनाया है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे एक तरफ ओमिक्रॉन की न्यूज़ थी कि मार्केट गिरेगी, हमने आपको लेवल्स दिया, उस लेवल्स पे अगर आपने काम किया तो देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। हम पैनिक में हमने सेल नहीं किया और ये देखिए हमने अच्छा खासा जो यहाँ से मूवमेंट लिया। अब नेक्स्ट वीक की बात करें तो यहाँ से जो बाइंग बनेगी दोस्तों मेरे हिसाब से 18,000 के अब ऊपर ही बनेगी। 18,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर आप मान सकते हैं 18,100, 200 और हो सकता है 18,350 से 400 तक के भी लेवल दोस्तों हमें इंडेक्स में मिल सकते हैं। उसका कारण क्या है दोस्तों कि ये देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही थी लगातार, जो थी लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन, और इसने उसको यहाँ पे ब्रेक किया है। इसलिए ये जो लेवल था हमारा 17,600 के आसपास का ये काफ़ी क्रूशियल था। ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई था। जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई ये नहीं निकाल पा रहा था तो यहाँ पे इसने एकदम नॉन स्टॉप रैली दी और प्रीवियस स्विंग हाई को निकाला। और अब यही जो एरिया है, अगर नेक्स्ट वीक की बात करूं तो 17,550 से जो है या फिर 500 से 600 का जो पूरा एरिया है अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। नीचे की तरफ आपको ये मिले, अगर इंडेक्स यहाँ पे रिवर्स करता हुआ दिखे तो यहाँ आप 17,500 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। इंडेक्स अब तभी वीक होगी जब ये अपना जो 50 डेज की जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे लगातार क्लोज करेगी। अब मान सकते हैं कि 17,450 के नीचे अगर ये लगातार क्लोज करेगी तो फिर इसके अंदर वीकनेस आ सकती है। लेकिन फिलहाल अगर चार्ट पे देखा जाए तो इंडेक्स काफ़ी बुलिश है। हो सकता है बजट आने वाला है तो ये साइडवेज वो करे, साइडवेज मूवमेंट करे, लेकिन मेरे हिसाब से अब इसका जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है और अब ये ऊपर की तरफ ही जाएगी, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, लेवल्स पे काम करना है तो नीचे का सपोर्ट लेवल है 17,500 से 600 का। सेल का लेवल जो होगा यानी कि जब इंडेक्स वीक होगी वो होगा 17,450 के नीचे का, और बाइंग का लेवल होगा मेरे हिसाब से 18,000 के ऊपर सस्टेन करेगी तो मैंने आपको बताया ऊपर की तरफ 18,350 18,400 तक के लेवल टेस्ट करेगी। और यहाँ पे जब भी आपको ये 17,500-600 के आसपास मिले तो यहाँ पे भी आपकी एक बाइंग बन सकती है। तो दोस्तों लेवल्स पे ही काम करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा चार्ट है बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर भी देखें तो ये देखिए एकदम से इसने भी शार्प मूवमेंट दी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 33,900 से 34,000 का एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और यहीं के इसी के आसपास से इसने बाउंस बैक लिया और जो अपनी 200 दिनों की मूविंग एवरेज थी, जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया था 35,700 से 800 का, उसको भी निकाल दिया।
और फिर फर्दर जो 36,800 का रेजिस्टेंस है उसको भी निकाल दिया। अब अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वीक के अंदर ये जो एरिया है पूरा 37,000 से लेके लगभग 36,800-900 का एरिया, ये इसके लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। किसी भी केस में अगर 36,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो हो सकता है नीचे की तरफ एक बार फिर से 36,000 को या 36,100 के लेवल को टेस्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स जब तक अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर है हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे भी हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो अब इसका रेजिस्टेंस बनता है 38,200 के आसपास। 38,200 को निकालेगा तो फिर फर्दर हम बात करेंगे 38,800, 39,000 एंड जो फर्दर ऊपर के लेवल है हम उनकी बात कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इसने एक रिवर्सल टाइप कैंडल बनाई है तो हो सकता है नेक्स्ट वीक अगर ये 37,400 के नीचे ट्रेड करे तो 37,000 और 36,900 तक के लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, लेकिन वहाँ पे हमें रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है बाई करने के लिए। तो यहाँ पे भी चार्ट अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अब रिलायंस के डेली चार्ट के ऊपर। अगर दोस्तों रिलायंस के डेली चार्ट पे देखा जाए तो इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट है 2400 का। 2400 को ब्रेक करेगा तो हो सकता है 2350 2360 के आसपास आए। फिर उसके नीचे जो पूरा एरिया है मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे 2250 से 2300 का पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ आपको मिले तो आपको बाइंग करनी है, छोड़ना नहीं है। और यहाँ से किसी ने अगर बाइंग करी होगी तो देखिए अच्छा खासा उसको प्रॉफिट हो गया होगा। अगर हम इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 2480 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसको निकालेगा तो हो सकता है 2510 से 15 के लेवल ये दिखा दे, लेकिन ये इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसीलिए अब यहाँ पे अगर बाई करनी है तो इसका ब्रेकआउट के बाद ही बाई करेंगे हम। लेवल होगा लगभग 2520 का। 2520 को निकालेगा तो फिर हम आगे की तरफ 2550 2600 तक के लेवल की भी बात करेंगे। हालांकि चार्ट के ऊपर अब ये भी जो है बुलिश है, लास्ट टाइम भी है, क्योंकि जब तक ये 200 दिनों की मूविंग एवरेज के अबव था तो ये बुलिश था। अभी भी चार्ट के अंदर जो है बुलिशनेस कंटिन्यू है। नेक्स्ट है हमारा HDFC का। HDFC का चार्ट अगर देखा जाए तो दोस्तों ये थोड़ा सा मुझे वीक दिखाई दे रहा है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज जो 50 और 200 डेज की है दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज से ही रेजिस्टेंस लिया है। अब ये अगर इसका इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 2580 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है। तो यहाँ से एक बाइंग और सेलिंग दोनों बनती है। अगर ये 2575 के नीचे जाए तो फिर आप आराम से 2550 45 और हो सकता है 2500 के टारगेट के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। 2500 के आसपास मिले तो फिर से हम लोग रिवर्सल कैंडल ढूंढ के यहाँ पे बाय करेंगे और यहाँ पे एक बाय भी बनती है अगर ये सस्टेन करता है 2620 का ऊपर। 2620 के ऊपर के सस्टेन करता है तो हो सकता है आपको 2650 और फर्दर ऊपर के लेवल ये शायद दिखा दे, लेकिन 200 दिनों की मूविंग एवरेज का ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों, ये इसके रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। बड़ी मूवमेंट के लिए हमें 2700 के ऊपर अगर ये 2700 इनफैक्ट 2720 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर दे तो फिर हम इसके अंदर और बड़ी मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी भी ये 200 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे है, इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये वीक है। नेक्स्ट चार्ट है HDFC बैंक का। HDFC बैंक के अंदर इमीडिएट सपोर्ट एरिया है लगभग 1500 से 1520-25 का पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसका मतलब जो हमारी सेल बनेगी वो कहीं ना कहीं 1500 के नीचे ही बनेगी, यानी कि वीक होगा तो 1500 के नीचे होगा। फिर उस केस में 1480 और हो सकता है 1460 की तरफ आने की कोशिश करे। और मैंने बोला था कि ये जो एरिया है इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 1400 के आसपास। यहाँ हमें बाई करनी है, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे जो लेवल्स है कितनी खूबसूरत तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये बात हो गई इसके सपोर्ट की। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1580 के लगभग, उसको अगर निकालेगा तो फिर ये हो सकता है हमें 1600 और 1615 से 20 तक के लेवल दिखा दे। हाँ 1625 को अगर ये निकाल देता है, इनफैक्ट अगर आप इसको मान के चलिए 1640 का लेवल 1640 को निकालेगा तो फर्दर और ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। इसका चार्ट बिल्कुल पॉजिटिव है, अब दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है और यही इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ CMP के ऊपर भी बाई कर सकते हैं 1525 के SL के साथ।
नेक्स्ट हमारा शेयर है आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक में चार्ट के ऊपर काफ़ी बुलिश दिखाई देता है। अगर इसके इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 750 से 760 65 का पूरा एरिया इसके लिए अभी इमीडिएट सपोर्ट है। जो सेलिंग बनेगी वो 750 के नीचे ही बनेगी, जो इसको हो सकता है 735 और नीचे की तरफ 710 से 715 की तरफ ले जा सकती है। और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट मैंने आपको बताया था 675 680 का एरिया है। 700 भी इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि यहीं से ये रिवर्स हुआ था। तो नीचे की तरफ कभी भी यहाँ पे मिले तो आप इसको बाय कर सकते हैं। चार्ट इसका काफ़ी पॉजिटिव है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 810 मेरे हिसाब से इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसको ये निकालेगा तो फिर ये अपना जो ऑल टाइम हाई है उसकी जो है बनाने की तरफ वहाँ पे जा सकता है। और ये भी हो सकता है आने वाले वीक में दोस्तों, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है, तो ये नीचे की तरफ आएगा या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है। 760 से 770 780 के रेंज में हो सकता है अपने सपोर्ट के आसपास ये नेक्स्ट वीक कंसोलिडेट करे। नेक्स्ट शेयर है हमारा एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक के अंदर मेरे हिसाब से 200 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है लगभग 740 से पूरा जो एरिया 750 760 का, वो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और साथ साथ यहाँ पे इसने डेली के अंदर देखा जाए तो एक रिवर्सल कैंडल बनाई है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर अगर इसको आपको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो 720 के नीचे क्लोज करें तो आप फिर एग्जिट कर सकते हैं। और एक आप यहाँ सेल की पोजीशन भी ले सकते हैं 720 के नीचे। फिर हो सकता है ये आपको 705 700 तक के लेवल दिखा दे, वही इसका अब देखा जाए तो इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे गया तो यहाँ आप देख सकते हैं सपोर्ट है फिर फर्दर 685 के आसपास। और इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है ये है कहीं ना कहीं 645 का। इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया और सेल के जो लेवल्स है वो भी मैंने आपको बता दिया। चार्ट जो है इसका भी जो है ठीक ठाक है, हालांकि इसके अंदर डेथ क्रॉस ओवर जनरेट हुआ था, लेकिन अभी जो देखा जाए तो इसने 50 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया, 200 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास है। तो देखते हैं आने वाले वीक में कैसे रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट चार्ट है हमारा स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का। अगर एसबीआई के अंदर देखा जाए तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है लगभग 505 से 510 का एरिया। वहाँ उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा क्लोज करेगा तो फिर हम बात करेंगे 515 520 और 525 से 30 के लेवल की। अगर सपोर्ट की बात करें, क्योंकि इसने एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाई है, तो सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 485 के आसपास इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है। लेकिन इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है तो हो सकता है ये नेक्स्ट वीक 485 के नीचे का तो 480 475 को टेस्ट कर सकता है। वहाँ पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। और मैंने ये भी बताया था आपको लास्ट वीक की वीडियो में कि 440 45 इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यहाँ से ये रेंज बना रहा है, इस रेंज को जिस तरफ ब्रेक करेगा ये आपको आसानी से 20 पॉइंट की मूवमेंट दे देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितनी अच्छी मूवमेंट मिली है। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये रेजिस्टेंस के आसपास है। मेरे हिसाब से एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं फिर दोबारा से एंट्री कर सकते हैं जब ये 505 या उसके और थोड़ा फर्दर ऊपर 510 के लेवल के ऊपर ये सस्टेन करना शुरू कर दे। नेक्स्ट हमारा चार्ट है इंडस आईएनडी बैंक का। चार्ट के ऊपर देखा जाए दोस्तों तो ये जो है चार्ट अभी भी वीक है और बैंकों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी है। लेकिन इसके अंदर देखिए अभी भी डेथ क्रॉसओवर जो है वो तो बना ही हुआ है, साथ साथ दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है, जो मुझे इस चार्ट को जो है मेरे हिसाब से नेगेटिव बनाती है। फिलहाल अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 910 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे जाएगा तो हो सकता है 900 और 880 के एरिया को टेस्ट करे। यही इसका इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ पे 880 के आसपास। और उसके नीचे अगर ये जाता है तो फिर हो सकता है फर्दर आप लेवल देख सकते हैं 840 और 830 तक के लेवल आपको दिखा दे। ऊपर की साइड में अगर ये 940 को ब्रेक करता है तो फिर हो सकता है 950 960 तक जाए। मेरे हिसाब से इसको अगर अच्छी खासी मूवमेंट देनी है तो इसको कम से कम 980 के ऊपर लगातार क्लोज करना पड़ेगा। फिर हम मानेंगे कि ये जो है इसने अपना जो ट्रेंड चेंज कर दिया और फिर ऊपर के लेवल जैसे कि 1000 एंड फर्दर और ऊपर के लेवल की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो चार्ट है वो है
कोटक महिंद्रा बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अगर देखा जाए तो लास्ट वीक इसने अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज को निकाला, जो इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वहाँ इसने इसको बीट कर दिया है और अब इसकी जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है उसके आसपास ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो नेक्स्ट वीक अगर इसको निकालेगा, जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1930 से पूरा 1940-45 का एरिया, अगर उसको निकालता है तो फिर ये फर्दर ऊपर की तरफ लगभग 1980 और हो सकता है 2000 तक के लेवल ये दिखा दे। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो एक वीक सपोर्ट रहेगा हमारा 1870 का, उसके नीचे आया तो फिर ये 1840-50 के आसपास आएगा, जो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे आप 1840-45 के आसपास रिवर्सल कैंडल देख के एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन इसको सस्टेन नहीं किया तो फिर फर्दरली नीचे की तरफ आ सकता है। नेक्स्ट हमारा चार्ट है आरबीएल बैंक का। आरबीएल बैंक के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया था जो हमारा बाइंग लेवल है, बेस्ट बाइंग लेवल है वो 100 के आसपास है। हालांकि जब ये नीचे आता है 100, 115, 120 के आसपास, यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसे किसी ने अगर यहाँ पे लिया होगा 123 के आसपास तो ऑलरेडी उसको 140 तक की मूवमेंट मिल चुकी है। तो अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसके लिए वो होगा 140 का, 140 को ब्रेक करेगा तो 145, 150 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और इमीडिएट सपोर्ट है 123 का, 123 को ब्रेक करेगा तो अब की बार ये नीचे 115, 110 और हो सकता है 100 के लेवल को भी टेस्ट करने के लिए आए। यहाँ पे इस लेवल के आसपास जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन या फिर एक रेंज बनाए, बेस बनाए, फिर उसके बाद उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो वहाँ पे हम यहाँ से एक बाइंग कर सकते हैं। कम से कम 20-30% का मूवमेंट हमें आरबीएल बैंक के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस था वो था लगभग 1070 के लगभग। इसने इसको बखूबी बहुत शानदार तरीके से निकाल दिया है। दोनों मूविंग एवरेज 50 डेज 200 डेज़ की दोनों निकाल दी। अब ये दोनों मूविंग एवरेज इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेंगी। लेवल होगा हमारा लगभग 1130 से 1150 का। यहाँ पे अगर आपको ये रुकता हुआ मिले तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। अगर इसको सस्टेन नहीं करता यानी कि 1125 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर हो सकता है दोबारा से ये 1100 और 1070 के लेवल को टेस्ट करे। और इसका काफ़ी जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेजिस्टेंस एरिया है ये पूरा एरिया हमारा लगभग 1235 से 1250-60 तक का पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर ये लगातार सस्टेन करना शुरू कर देता है तो इसके अंदर भी अपवर्ड जो मूवमेंट है वो अच्छी खासी आ सकती है। फंडामेंटली ये अच्छा बैंक है, छोटा बैंक है, इसीलिए हमें इसके अंदर ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बैंकों के अंदर आज का हमारा लास्ट बैंक रहेगा बंधन बैंक। नेक्स्ट जो बैंक है दोस्तों, बंधन बैंक के अंदर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, वो है 275 से पूरा एरिया इसका लगभग 280, 290 तक का पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर आपने इसको नीचे कहीं लिया है तो यहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है 260 का। 260 के नीचे गया तो फिर हो सकता है दोबारा से ये 245 को टेस्ट करे। और 225 का जो एरिया है वो इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा चार्ट के ऊपर। हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि एचयूएल के अंदर देखा जाए तो इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया है लगभग 2350 से 2370 का एरिया। यानी कि अगर ये इसके नीचे ट्रेड करेगा, लेवल मान सकते हैं आप 2345 का, 2345 के नीचे ट्रेड करेगा तो हो सकता है 2320 या 2300 के लेवल को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल बने तो आप इसको बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता तो मेरे हिसाब से आपके लिए जो सेल का लेवल होगा वो होगा 2275 का। 2275 के नीचे आप सेल करेंगे, आपका जो टारगेट रहेगा 2250 और हो सकता है 2200 तक के लेवल दिखा दे। 2200 इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसके नीचे अब की बार इसने सस्टेन करना शुरू कर दिया, डेली कैंडल के बेसिस पे क्लोज करना शुरू कर दिया तो फिर इसके अंदर काफ़ी वीकनेसेस आ सकती है। इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 2425 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसको निकालेगा तो फिर हो सकता है 2465
2435, 2450, 2460 तक ये जा सकता है। वहाँ इसकी 200 डेज की मूविंग एवरेज है, तो वहाँ पे ये एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है, वहाँ से ये घूम सकता है। तो वहाँ पे जो कैंडल बने उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अगर वहाँ पे रिवर्सल कैंडल नहीं बनती और ये लगातार 2470, 2480 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, तो फिर इसके अंदर अच्छी खासी और फर्दर 100 से 150 पॉइंट की अपसाइड के अंदर मूवमेंट आ सकती है। नहीं तो फिर ये यहीं से घूम के नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हमारा शेयर है आईटीसी। आईटीसी स्लो मूवर है दोस्तों, इमीडिएट सपोर्ट है इसका 215 से 216 के आसपास, इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अब इसका 222 निकालेगा तो 224-25 तक जाएगा। इसको आप यहाँ पे भी खरीद सकते हैं, या फिर बेस्ट बाय अगर आपको किसी केस में अगर ये 200 के आसपास मिले तो उस एरिया के अंदर भी इसको ग्रैब किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली अच्छा है, लेकिन काफ़ी स्लो मूवर है। नेक्स्ट शेयर है हमारा टीसीएस का। टीसीएस का जैसा मैंने आपको बताया था कि चार्ट इसका टीसीएस का काफ़ी शानदार है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है। फिलहाल अगर आपकी इसके अंदर पोजीशन है तो आप ऐसा लगा सकते हैं 3760 का, 3760 के नीचे जाए तो आप इससे निकल जाइएगा, क्योंकि उसके नीचे अगर ये गया तो फिर ये हो सकता है आपको 3700 और 3650 से 3660 के लेवल दिखाए। लेकिन जिसकी इसके अंदर पोजीशन नहीं है वो कोशिश करे मेरे हिसाब से हर डिप के अंदर इसका जो है वो बाई कर सकते हैं। उनके लिए जो एसएल रहेगा वो रहेगा 3500 से नीचे का, तो हर डिप के अंदर वो बाई करें। या फिर अगर आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस जो है सीएमपी उसके ऊपर भी आप बाई कर सकते हैं। आपका एसएल 3760 का रहेगा, और आप फिर ऊपर जो टारगेट आपको मिल सकते हैं वो लगभग 3880, देन हो सकता है आपको ये 3900, 3930, और नया अपना ऑल टाइम हाई जो है इसका, जो इसके लिए आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है 3980 से 4000 का एरिया। ये इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर अगर यहाँ पे आपके लिए ये जहाँ जाता है तो वहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर्स के लिए तो ये शेयर काफ़ी शानदार है, इसके अंदर बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फी का। इन्फी के अंदर हमारा जो टारगेट था लगभग 1900 से 1950 का, 1900 वाला हमारा टारगेट हिट हो गया था। यहाँ पे इसने लगभग हाई बनाया 1914 का, वहाँ से इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन चालू हो गई। इसका इमीडिएट सपोर्ट था उस समय 1840, उसको ब्रेक कर दिया। अब इसका इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया है वो काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वो है 1770 से 1780-90 का पूरा एरिया। इसके अंदर भी क्योंकि चार्ट काफ़ी बुलिश है, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी रहेगी, और मेरे हिसाब से जितना भी आपको ये नीचे मिले इसको बाई करते जाइए, एक्यूमुलेट करते जाइए। और हमारा जो एसएल रहेगा उस केस में वो होगा 1750 का। 1750 के नीचे गया तो दोस्तों फिर ये हो सकता है अपना जो चैनल का लोअर पार्ट है कहीं ना कहीं 1690 या 1660 के आसपास उसके तरफ जा सकता है। तो 1750 के जो है एसएल के साथ यहाँ जो है डिप के अंदर आप बाई करेंगे, और यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा दोस्तों लगभग 1840 से 1845 का। इसको फिर से निकालेगा, यानी कि 1850 के ऊपर लगातार कंटिन्यू ट्रेड करेगा तो फिर से अपना ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ ऊपर ये जा सकता है। नेक्स्ट हमारा शेयर है एलएनटी, लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा है। अभी 1900 का जो एरिया इसके लिए अभी सपोर्ट का काम करेगा। 1900 के नीचे अगर इसने ट्रेड शुरू कर दिया लेवल आप मान सकते हैं 1890 के नीचे अगर इसने सस्टेन करना शुरू कर दिया तो हो सकता है ये 1870 एंड देन फर्दर हो सकता है 1840 के एरिया को टेस्ट करे, 1840 के आसपास मिले, रिवर्सल कैंडल दिखे तो ज़रूर बाई कीजिएगा। फिर उसके अंदर फिर से जो ऊपर के जो तरफ जो आपको यहाँ सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहे हैं वो इसके रेजिस्टेंस का काम करेंगे, तो वहाँ तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। अगर इसको घूमना है तो ये काफ़ी सही जगह है, यहीं से ये घूम सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। और अभी इसके लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों वो है कहीं ना कहीं 1980 से 2000 का, जहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है। 2000 को निकाला तो इसके अंदर ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छी जो है रैली आ सकती है।
नेक्स्ट और आज का लास्ट शेयर है एशियन पेंट का। इसके अंदर भी दोस्तों काफ़ी शानदार जो है इसका चार्ट है, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी रहेगी। जब भी हमें ये नीचे मिलेगा हम इसको एक्यूमुलेट करते रहेंगे। उस केस में जो हमारा एसएल होगा वो होगा लगभग 3150 का, यानी कि जब तक 3150 के ऊपर रहेगा जब भी हमें डिप में मिलेगा हम इसको ऐड करते रहेंगे। इसका इमीडिएट सपोर्ट है अब 3450, उसके नीचे गया तो हो सकता है 3400 और फर्दर 3350 तक के लेवल यहाँ दिखाएगा। तो जहाँ पे भी आपको रिवर्सल फॉर्मेशन करता दिखे वहाँ आप बाई कर सकते हैं। अगर इसको भी सस्टेन नहीं किया तो हो सकता है नीचे ये 3240-50 के आसपास आए, लेकिन बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी आपको रखनी है। इसने अपना जो ऑल टाइम हाई है वो निकाल दिया है, तो जो इसके अंदर अभी बने हुए हैं शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं 2450 का एसएल लगा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए तो दोस्तों ये काफ़ी शानदार शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपने जो प्रीवियस हाई है जो है 3585, अब माने 3585 को निकालेगा तो फिर से आपको 3 से 4% की मूवमेंट इजीली अपसाइड के अंदर दे सकता है। हालांकि मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ ये एक तरफ की मूवमेंट ऊपर की तरफ मूवमेंट दे चुका है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्ट हो, यहाँ पे शायद साइडवेज रहे, रेंज बाउंड भी रह सकता है, लेकिन बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी इसके अंदर अपनानी है, इसलिए हमें इसको हर डिप के अंदर लेना है। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी और इसके अंदर टॉप लिस्टेड हाईवे तो जो स्टॉक्स है उसकी चार्ट के ऊपर एनालिसिस वीडियो। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है बिकॉज मेरा काम आपको सिर्फ लेवल देना नहीं, साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है कि इसके अंदर ये पैटर्न बन रहा है, इसकी वजह से ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। तो दोस्तों इसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो प्लीज़ बियर कीजिएगा। मेरे लेवल बहुत ही सही हैं, सटीक हैं, हिट हो रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों औरों के साथ भी शेयर करा जाए सो डैट कि उनको भी इन लेवल्स का फ़ायदा हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।